नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे आपके 11.2 प्रश्नावली के जो सवाल हैं उसके बारे में। पिछले क्लास में अपने 11.2 के उदाहरण और 11.2 के जो महत्वपूर्ण प्रमेय और उसके जो बेसिक है वो उसकी बात की थी। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आप अच्छी तरह देखें। इसके बाद में आपको ये सवाल है वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं अपने प्रश्नावली का पहला सवाल। देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो सवाल दिया हुआ है, आपको दिया है त्रिभुज ABC की भुजा AB व AC पर क्रमशः बिंदु D व E बिंदु इस प्रकार स्थित है कि DE समांतर BC हो। ये आपको समांतर दिया हुआ है। तो पहले का पहला जो सवाल पूछा है, यदि AD बराबर 6, DB बराबर 9 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर है तो AC का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले अपन एक चित्र बना लेते हैं जिससे अपने को सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो, ये जो सवाल दिया है इसमें ये दिया हुआ है कि ये एक त्रिभुज है ABC। सबसे पहले आपको त्रिभुज कहा तो आपने त्रिभुज बनाया, ठीक है। उसमें बाद में कहा AB और AC पर बिंदु D और E। AB पर ये बिंदु हो गया D और AC पर ये बिंदु हो गया E। इस प्रकार हैं, ठीक है। यानी इसको मिलाएं तो क्या है, DE समांतर BC है। ये DE BC के समांतर है, ठीक है। अब आपको जो कुछ दिया हुआ है मान वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो। AD बराबर 6 सेंटीमीटर, DB बराबर 9 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर। और आपको जो ज्ञात करनी है और साथ में दिया हुआ है DE समांतर BC। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आपको AC का मान। तो आपको पता है, अपने पढ़ी थी थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय ये कहती है कि अगर त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है तो वो समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। यानी इसका अनुपात बटे इसका और इसका बटे इसका। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, ये जो मान दिए हुए उसमें मान देखो ज्ञात कौन सा करना है, AC का। देखो यहाँ पे AD का मान जो दिया हुआ है वो 6 है। AD का मान यहाँ पे 6 है। दूसरा देखो DB का मान है 9, AE का मान दे रखा है 8 और ये अपने को ज्ञात करना है। इसको एक बार x लिख लेते हैं, जो भी है अपने को ज्ञात करना। तो देखो यहाँ पर आप ये मान पता है, आपको ये मान पता है और ये पूरा मान भी पता है क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा मान निकल जाएगा। इधर देखो ये मान पता है, इसका मान ज्ञात करना है या पूरा ज्ञात करना है, उसके हिसाब से अपन अनुपात लेते हैं। तो आपसे पूछा है AC, पूरी भुजा ज्ञात करनी है। तो देखो अपन चलेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय ये कहता है कि अपन अनुपात ले लेते हैं AD बटे AB। पूरा अनुपात ले सकते हैं इसके बट्टे में, बराबर क्या होगा, AE बटे AC, ठीक है। अब इसका मान रखते हैं तो AD का मान कितना है, 6। AB का मान देखो कितना हो जाएगा, 6 और ये 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा, AB का मान हो जाएगा 9 और 6 15, बराबर AE का मान कितना है, AE का मान अपने को 8 दे रखा है, बट्टे AC अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। वजर गुणा करो, AC गुणा 6 बराबर 8 गुणा 15। अपने को तो मान AC का ज्ञात करना है तो 8 गुणा 15 बटे 6। तो ये 3 के पाटे से 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15, 2 एकम 2, 4 दूनी 8। 8 को 5 से गुणा करेंगे तो AC बराबर कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। AC बराबर 20 सेंटीमीटर। दूसरा तरीका देखो, इससे ये भी अनुपात ले सकते थे, ये बट्टे ये, फिर इसके बट्टे में ये, फिर लास्ट में उत्तर आपको AC पूछा है तो ये जितना भी EC का मान आता ना उसमें AC जोड़ते और फिर आपको टोटल AC का मान निकालना था। तो आप इस तरीके से दोनों से ही ज्ञात कर सकते थे। ये सवाल बहुत ही आसान सा है, आपने थेल्स प्रमेय पढ़ी हुई है, बस भुजाओं का अनुपात लेना है और उसी तरह आपको सवाल करना है। तो ये था इसका पहले का पहला सवाल। इसके बाद देखते हैं पहले का दूसरा सवाल। देखो पहले में सवाल तो वही है ऊपर कि AD क्या है, जो DE है वो समांतर BC के, बस सिर्फ आपने ये भुजाओं का जो मान दिया हुआ है वो अलग अलग है। सवाल वही है पहला। तो देखो इसमें आपको दिया हुआ है AD बटे DB बराबर 4 बटे 13 है और AC का मान 20.4 सेंटीमीटर हो तो EC का मान ज्ञात करना है। तो देखो अपन मान रखते हैं AD का मान कितना है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 4, ठीक है। दूसरा देखो DB का मान कितना है 13, तो यहाँ मैंने लिखा 13 और AC का मान दे रखा है पूरा 20.4, तो पूरी AC का मान दे रखा है, ये है 20.4, ठीक है, सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा हुआ है आपको EC का मान, ये है EC इतना सा, ये मान आपसे पूछा हुआ है। तो देखो अनुपात कैसे लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अनुपात देखो मैंने इस तरह से ले लिया, यहां से
ए बी, पहले आप जो दिया हुआ है मान वो लिख दो, ए डी बटे डी बी बराबर 4/13, ए सी बराबर 20.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ में भुजाओं का बराबर दे रखी है, यानी डी ई समांतर है बी सी के, और आपको ज्ञात क्या करना है, ई सी का मान। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से अब देखो अनुपात में कैसे ले रहा हूं, मैंने ये भुजा का अनुपात लिया डी बी बटे पूरा ए बी। अब ये क्यों लिया, क्योंकि मुझे पूरी भुजा का मान पता है, यहां पर तो निकाल लेंगे, इसमें भी पूरी भुजा दे रखी है और पूछी ये वाली है, तो ये वाली पूछी है, तो इसके सामने वाली ये ही अनुपात अपने को लेना पड़ेगा। बटे ये बराबर देखो क्या आएगा, उधर आएगा ईसी बटे पूरी भुजा एसी, क्योंकि ईसी अपने को ज्ञात करनी है और इधर में एसी अपने को दिया हुआ है। अब इसका मान रखते हो तो देखो डीबी का मान कितना है, ये रहा 13। अब ए बी का मान कैसे निकालेंगे, ए बी पूरी भुजा है तो दोनों को जोड़ लो, 13 और 4 कितने हो गए 17, बराबर ईसी का मान अपने को निकालना है और एसी का मान दिया 20.4, वजन गुणा करो, 17 गुणा ईसी बराबर 13 गुणा 20.4। अपने को ईसी का मान निकालना है तो इसको 17 को इधर भेज देते हैं, 17 इधर जाएगा तो भाग में, इसको यहां से काटते हैं, 17 एकम 17, ठीक है, 17 दूने 34, 1.2 आएगा, 1.2 को 13 से गुणा करेंगे तो अपने पास जो मान आएगा ईसी का वो आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 13 को 2 से गुणा करेंगे 26, 2 13 और 2 15, 15.6 सेंटीमीटर। 13 को 1.2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15.6 सेंटीमीटर। तो अपनी जो भुजा ईसी है वो कितनी है 15.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप देखो पहले ही थेल्स प्रमेय का यूज करके अपन भुजाओं का, बस आपको ध्यान रखना है यहाँ भुजाओं का अनुपात कौन सा लेना है। देखो वो भुजा जरूर आनी चाहिए जिसका अनुपात आपको ज्ञात करना है, और साथ में वो भुजा जरूर लेनी है जिनके मान दिए हुए हैं उसी हिसाब से आपको अनुपात लेना है। तो ये था पहले का दूसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं पहले का तीसरा सवाल। देखो सवाल वही है, चित्र भी वही है, आपको सिर्फ मान बदलते जा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कैसे अनुपात लेते हैं और उसको हल कैसे करते हैं। तो देखो अगले तीसरे में दिया है एडी बटे डीबी बराबर 7/4, एई बराबर 6.3 सेंटीमीटर हो तो एसी का मान ज्ञात करना है। देखो तो पहले अपने को जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। देखो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो आपको ये दे रखा है एडी बटे डीबी बराबर कितना दिया हुआ है 7/4, साथ में दे रखा है एई का मान दे रखा है 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको भुजाओं का तो समांतर दे ही रखी है और साथ में आपको क्या करना है एसी का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो इस बार अनुपात कौन सा लेंगे, यहां पर अपन लिख लेते हैं एडी का मान है वो 7 है, डीबी का मान है वो 4 है, एई का मान 6.3 है एई, और आपको AC का पूरे का मान ज्ञात करना है। तो बताओ अनुपात कौन सा लेंगे, तो उधर से अनुपात पता चलेगा AE बटे पूरा AC आना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, देखो सामने वाला अनुपात अब अगर पहले लिख लेते हो AE बटे AC, क्योंकि AE का मान अपने को दे रखा है और AC का निकालना है। इधर देखो AE के बराबर में क्या आएगा, उधर AE लिया है तो इधर AD लेना पड़ेगा, बटे उधर कौन सा बट्टे में AC है तो इधर बट्टे में क्या आएगा AB, बस मान देख के रखो और आंसर आ जाएगा। देखो AD का मान कितना है, ये रहा AD 7। ठीक है, ये किससे निकाला है, थेल्स प्रमेय से, तो लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। ठीक है, ये 7। अब देखो AB, AD नहीं है AB, AB, तो देखो AB का मान कितना है, AB का मान पूरा है तो पूरे में दोनों भुजाएं क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो 7 और 4 कितने हो जाएंगे 11, बराबर AE का मान कितना है 6.3 और AC का तो अपने को याद करना है, वजन गुणा कर लो, 7 गुणा AC बराबर 11 गुणा 6.3। अपने को तो AC का मान ज्ञात करना है तो 6.3 गुणा 11 बट्टे 7 इधर आएगा तो भाग में, 7 एकम 7, 7 में होता है 63, तो 0.9 आएगा क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है पॉइंट है। तो 0.9 को 11 से गुणा करते हैं, 11 को 9 से गुणा करने पर 99 आता है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा बीच में एक संख्या बाद पॉइंट लगाना है तो 9.9 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो आपका क्या है आंसर है।
तो इस तरीके से आपको पहले का तीसरा सवाल करना है। बस आपको भुजाओं का अनुपात कौन सा लेना है ये समझ में आ गया तो फिर सवाल कैसा ही आ जाए आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं पहले का चौथा सवाल। देखो चौथे सवाल में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। यदि AD का मान 4x - 3, AE का मान 8x - 7, BD का मान 3x - 1 और CE का मान 5x - 3 हो तो आपको x का मान ज्ञात करना है। ऐसा सवाल, बिल्कुल ऐसा सवाल अपने उदाहरण के अंदर किया था। तो देखो अपने जो मान दिए हैं वो वहां पर रखते हैं। AD का मान है 4x - 3 तो मैंने यहां पर लिखा 4x - 3। दूसरा दे रखा है AE का मान। AE का मान कितना है 8x - 7 तो ये AE है 8x - 7। तीसरा देखो BD का मान दे रखा है। BD का मान 3x - 1 ये है BD 3x - 1 और लास्ट में CE का मान दे रखा है 5x - 3 तो 5x - 3। देखो सभी भुजाओं का जैसे अनुपात आपको मान दिया वैसा का वैसा अनुपात अपन क्या करेंगे रख देंगे। तो पहले जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, फिर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से तो देखो थेल्स प्रमेय से क्या निकालेंगे, मान जो अनुपात का AD बटे DB बराबर AE बटे EC, क्योंकि चारों के मान अपने को इन्हीं के पता है तो इनका मान सीधा रखेंगे। अब देखो मान रखते हैं AD का मान कितना है 4x - 3, DB का मान कितना है 3x - 1 बराबर AE का मान कितना है 8x - 7 और EC का मान है 5x - 3। देखो सिर्फ यहां से मैंने मान उठा के और यहां पर रखे हैं, जो मान आपको दे रखे हैं वो को वो यहां पर रख दिए। अब आपको क्या करना है, वज्र गुणा करने पर क्या करेंगे, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा मतलब तिरछी गुणा, इसको इससे और इसको इससे गुणा करते हैं। तो देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x - 3 को गुणा करनी है 5x - 3 से बराबर इसको गुणा करेंगे 3x - 1 को गुणा करनी है 8x - 7 से। अब यहां पर आपको क्या करना है, सिर्फ गुणा ध्यान से करनी है और गुणा कैसे करनी है वो ध्यान से देखना है। पहले 4x को 5x से गुणा करेंगे तो 4 को 5 से गुणा कराने पर आता है 20 और x को x से गुणा कराने पर आता है x², यानी 4x को 5x से गुणा करेंगे तो 20x² रहेगा। ध्यान रखना यहां पर सिर्फ x लगा दिया तो गलत हो सकता है। अब इसको 4x को गुणा करनी है इससे, तो यहां पर प्लस है इसके आगे माइनस है तो माइनस आएगा। 4 को 3 से गुणा कर दिया तो 12। अब देखो एक में x है तो x रहेगा, अगर यहां पर भी x होता तब x² होता है। अब देखो 4 की दोनों से गुणा कर दिया, अब 3 की इससे गुणा करनी है तो 3 को 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 15 क्योंकि इसके आगे माइनस है और x एक बार है तो 1 लगा देंगे। अब देखो 3 को इससे गुणा करनी है -3 से, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, देखो माइनस और माइनस तो क्या होता है प्लस, और 3 को 3 से गुणा कराने पर 9। ये इधर वाली देखो पहले 4x को इन दोनों से गुणा करनी नहीं होती है, फिर 3 -3 को इन दोनों से गुणा कराएं। इसी तरह यहां पर करेंगे तो पहले 3 को इससे गुणा करेंगे तो 3 को 8 से गुणा करेंगे, 8 3 कितने होते हैं 24 और x दोनों में तो क्या हो जाएगा x²। अब 3 की गुणा करानी है 7 से, तो 7 ये कितना होता है माइनस का 21 और एक बार x है तो x लगाएंगे। उसके बाद में अब -1 को इससे गुणा करो तो माइनस का 8x हो जाएगा क्योंकि 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है, और 1 को इससे गुणा करेंगे तो पहले माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 7 से गुणा करेंगे तो ये। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ ये इस तरह से मान रखने हैं। अब क्या करते हैं, सभी मान को उधर ले जाते हैं, ठीक है, सभी मानों को इस वाले मान को इधर ले जाते। तो ये पहले जो पढ़े हैं ऐसे कैसे 24x² माइनस 21x माइनस 8x प्लस 7। अब देखो ये मान सारे इधर आएंगे ना, इसको इधर लेके जा रहे हैं तो माइनस में जाएंगे, माइनस का 20x², फिर ये प्लस का, क्योंकि माइनस के इधर जाएंगे सारे चिन्ह बदलेंगे, माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, तो प्लस का 12x प्लस का 15x और प्लस माइनस का 9 बराबर क्या बचा, सारे एक तरफ आ गए तो बराबर 0 बचा। ये देखो 9 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। अब देखो जो संख्या आपस में घट रही है वो घटा दो। देखो 24x² के साथ ही जुड़ या घट सकता है, तो 24 में से 20 जाएंगे तो क्या बचेंगे 4x²। अब देखो x वाले एक साथ देखते हैं, तो 21 का और 8 का दोनों को जोड़ा, दोनों माइनस के तो जुड़ेंगे तो माइनस के 29। अब 29 में से ये दोनों जाएंगे तो 12 और 17 कितने हो गए 27। तो ये माइनस का और ये प्लस का तो आपस में क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, और घटाने पर देखो 27 29 में से 27 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस का 2, तो माइनस का 2x बचा यहाँ पर। अब देखो बाकी ये 7x प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस का क्या बचेगा 2 बराबर क्या बचा 0।
आपको यहाँ पर घटाते ध्यान रखना है। दोबारा से देखो 24x² में से 20x² जाएगा तो 4x² बचेगा। यहाँ 21 और 8 दोनों ये x है ना, साथ में x वाले 21 और 8 दोनों माइनस के हैं, तो 21 और 8 29। 29 में से ये दोनों प्लस के हैं, तो ये माइनस के और ये प्लस के आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी घटाव करनी है। तो 12 और 15 27 होते हैं, तो 29 में से 27 घटाया तो अपने पास 2 बचा। ठीक है, आप चाहे तो यहां से क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, या 4 में से 2 का भाग देना, मतलब 2x² माइनस x माइनस 1, क्योंकि 2 तो कॉमन आ गया, बराबर 0। इस 2 को इधर भेजेंगे तो ये क्या चला जाएगा, ये इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, और ये भी क्या हो जाएगा 0। तो अपने पास जो समीकरण बची है अब वो इस तरह से बची है, 2x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0। अब देखो आपको क्या करना है, यहां पर अब लगानी है द्विघात समीकरण। द्विघात जो समीकरण अपने हल करते हैं उससे, तो द्विघात समीकरण में गुणा कराने पर कितना आना चाहिए, याद करो थोड़ा सा द्विघात समीकरण, तो -2 आना चाहिए। और यहाँ माइनस है, मतलब घटाने पर कितना आना चाहिए, घटाव करने पर भी -1 आना चाहिए। इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब 1। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुणा कराने पर 2 आए और घटाने पर 1 आए, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। तो यहाँ लिखा मैंने 2x² माइनस का 2x प्लस का 1x, या x लिख देते हैं, प्लस का 1x माइनस x बराबर 0। 2 बड़ा माइनस का क्यों लिया, क्योंकि ये जो घटाव करने पर है -2 प्लस 1 लेना पड़ेगा, तब आएगा माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ से इनमें से 2 में से कॉमन लेना होता है, फिर इनमें से रूल वही है द्विघात समीकरण हल करने के। तो 2x² में से 2 कॉमन ले लिया, 2 और x, तो क्या बचेगा x माइनस 1, ये पूरा कॉमन आ गया। प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लो, x माइनस 1 बराबर क्या है 0। अब दोनों में से x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, और यहाँ बचेगा 2x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो द्विघात समीकरण में यदि x माइनस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर -1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। और यदि 2x प्लस 1 बराबर 0 हो तो, अब देखो x का मान कैसे निकालेंगे, पहले तो 1 को इधर लाओ, 1 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये लिखा माइनस का। अब 2x के साथ गुणा में इधर आएंगे तो भाग में। तो x के अपने पास 2 मान आ रहे हैं, एक तो आ रहा है x बराबर 1 और एक आ रहा है x बराबर माइनस का 1/2। तो आपको थोड़ा सा बड़ा है सवाल, यहाँ पर x का मान निकालने के लिए थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, बाकी सवाल बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो ये था आपका पहले का चौथा सवाल। अब देखते हैं इसके बाद दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में देखो पहले क्या लिखा हुआ है, पहले वो पढ़ते हैं। इसके भी आगे 2-3 सवाल दे रखे हैं, चित्र एक ही बनेगा इसमें उसी तरह। देखते हैं क्या सवाल दिया हुआ है। त्रिभुज ABC की भुजा AB व AC पर क्रमशः बिंदु D व E 2 बिंदु स्थित हैं, उसी तरह D और E 2 बिंदु स्थित हैं। निम्न प्रश्न के में दिए गए मानों के माध्यम से DE व BC DE समांतर BC होने या नहीं होने की जानकारी दीजिए। क्या ये इसके समांतर है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो अपन पहले क्या करते हैं, इसका चित्र बना लेते हैं। ये त्रिभुज बना लिया ABC, एक त्रिभुज है, इसके ऊपर बिंदु हो गया D और इसके ऊपर हो गया बिंदु E। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से मिला दिया। अब ये अभी तक अपने को पता नहीं है कि ये समांतर है या नहीं। अपने को अगर देखो क्या परिमेय लगानी है इसके अंदर, अपन लगाएंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है अगर इन भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये भुजा समांतर है। तो पिछले में तो अपने क्या था, समांतर था तो भुजाओं का अनुपात बराबर लिया था। अब पहले अनुपात निकाल के देखेंगे, अगर अनुपात बराबर आता है तब ये दोनों भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी। तो पहले अपन क्या करते हैं, इस मान को वहां पर रख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है AB 12 सेंटीमीटर है, यानी ये पूरी भुजा है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद दे रखा है AD 8 सेंटीमीटर, ये रहा AD, ये 8 है। उसके बाद दे रखा है AE 12 सेंटीमीटर, ये AE 12 सेंटीमीटर, और AC पूरी, यानी ये पूरी भुजा है ये 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन भुजाओं का अनुपात लेते हैं। अनुपात देखो किस तरह से लेना है, AD और फिर पूरा दे रखा है, यहाँ पर AE और पूरा दे रखा है, तो अनुपात भी इसी तरह से लिखेंगे। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। पहले अपन भुजाओं का अनुपात निकालते हैं, फिर देखेंगे थेल्स प्रमेय। तो अपन भुजाओं का अनुपात लेते हैं, पहले लिया AD/AB, मान निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। AD का मान कितना है 8 और AB का मान कितना है 12,
अगर इसको काटें 4 के पाटे से तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो कितना आ गया 2/3। ठीक है, इसको समीकरण कहते हैं। अब उधर वाला अनुपात लो तो ए बट्टे पूरा AC, क्योंकि यहां पर इतना भाग और बट्टे में पूरा लिया था, तो यहां पर भी इतना भाग और बट्टे में पूरा भाग लेना है। तो इसका मान रखते हैं, तो AE का मान कितना है 12 और AC का मान कितना है 18। इसको 6 के पाड़े से काटते हैं तो 6 दूनी 12 होता है, 6 तिया 18। ये भी कितना आ गया, सेम आ रहा है। तो यानी समीकरण 1 व 2 से क्या आ गया, AD बट्टे AB बराबर AE बट्टे AC। तो अपन क्या कह सकते हैं, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, जो बीच में भुजा है DE वो समांतर है किसके, BC के। ठीक है, DE समांतर BC होगा। क्यों, क्योंकि भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, इसका मतलब ये भुजा क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो इस तरह से आपको थेल्स प्रमेय का विलोम से ये सवाल को हल करना है। अगर ये अनुपात अपने 2-3 तरह से ले सकते हैं, किसी भी तरह से अनुपात बराबर आ जाए तो अपन कह सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इधर आपको ये अनुपात ले रहे, उधर सामने वाला भी अनुपात उसी भुजा के हैं। जैसे यहाँ पर AD बट्टे DB लिया था, AD फिर पूरा, तो यहाँ पर AE बट्टे पूरा, तो यहाँ पर उल्टा सीधा नहीं करना है, अनुपात उसी तरह रखना है, बस ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये था इसका दूसरे का पहला सवाल। इसके बाद देखते हैं दूसरे का दूसरा सवाल। देखो चित्र वही है, सिर्फ मान चेंज होंगे और सवाल भी वही है कि आपको ये ज्ञात करना है, भुजाएं दे रखी है तो क्या ये भुजा इसके समांतर है या नहीं है। तो पहले अपन अनुपात निकाल के चेक करेंगे, अगर अनुपात बराबर आता है तो ये क्या है, समांतर है, अदरवाइज ये समांतर नहीं है। तो देखो सवाल उसी तरह से दिया है, तो अपन भुजा का अनुपात ले लेते हैं। तो पहले इधर मान रख लेते हैं। देखो AB का मान पूरा दे रखा है 5.6, यानी पूरा AB का मान आपको दे रखा है 5.6। AD का मान दे रखा है 1.4, तो मैंने AD की जगह 1.4 रखा। AC की जगह पूरा मान दे रखा है 9। AC का मान कितना दे रखा है, पूरा 9, तो यहाँ 9 रखा। और AE का मान दे रखा है 1.8। 1.8, तो अनुपात उसी तरह से जैसे पीछे लिया था तो उसी तरह ले लेते हैं यहाँ पर भी। तो पहले अनुपात निकालते हैं AD बट्टे AB का। तो AD का मान कितना है 1.4 और AB का मान है 5.6। आप चाहते तो यहाँ पर उल्टा अनुपात भी ले सकते हैं, AB बटे AD भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे अपन यहाँ पर मान निकाले तो देखो 1 पॉइंट और ये इसके बाद में 1 पॉइंट है तो पॉइंट हट जाएगा। संख्या के बाद में पॉइंट के बाद में बराबर बराबर संख्या हो तो पॉइंट हटा सकते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद में एक संख्या थी, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में एक संख्या थी, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये इसके पाड़े से कट जाएगा, एक बार ये 4 बार, 14 के पाड़े से काटेंगे तो ये 1 बार और 4 बार। इसी तरह दूसरा अनुपात लेते हैं AE बटे AC। देखो यहाँ पर AD वाला पार्ट लिया था ना, इसके सामने AE लेना और पूरा पार्ट, फिर यहाँ पर रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, AE का मान कितना है 1.8 और इसका मान कितना है 9। अब देखो इसमें पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में क्या आएगा, 0 आएगा, या कह सकते हैं 10 से गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन 9 के पाड़े से काट सकते हैं, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ऊपर है 2 से एकम 2, 2 5 10, यानी 1/5। तो क्या ये बराबर है, तो बराबर नहीं है, तो लिखेंगे AD बटे DB, AD बटे AB बराबर AE बटे AC नहीं है। तो अपन क्या कहेंगे, ये भुजा समांतर नहीं है, यानी DE BC के समांतर नहीं है। तो आपको इस तरह से ज्ञात करना है। तो ये था इसका दूसरे का दूसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं दूसरे का तीसरा सवाल। देखो चित्र भी वही है, मान भी वही, चेक करना आपको कि समांतर है या नहीं है, सिर्फ मान अलग अलग है। तो मान देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। AD का मान दिया हुआ है 10.5, AD का है ये रहा AD, इसका मान दे रखा है 10.5। ठीक है, दूसरा मान दिया है DB का, ये दे रखा है 4.5। उसके बाद AC का मान दे रखा है 4.8, पूरा मान है ये AC का, और AE का मान दे रखा है ये AE है 2.8। आपको ये चेक करना है कि क्या ये भुजा समांतर है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले भुजाओं का अनुपात चेक करते हैं रखकर मान। तो देखो अनुपात कैसे लेते हैं, अब इस बार तो यहाँ पर पूरी भुजा दे रखी है, तो पूरी भुजा में आप चाहें तो ये इतनी भुजा निकाल सकते हैं।
ठीक है, या फिर इसमें पूरी भुजा निकाल लें। तो देखो अपन सवाल करते हैं किस तरह से अनुपात लेते हैं। देखो अनुपात इस तरह से लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, AD बटे AB। तो AB भुजा कैसे निकलेगी, तो AB के लिए हम क्या कर सकते हैं, AD प्लस DB कर सकते हैं, यानी दोनों के मान जोड़ दो। AD का मान कितना है 10.5 और इसका मान है 4.5, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, यानी AB का मान कितना है अपने पास 15 सेंटीमीटर है। तो बटे में AB इसका मान रखते हैं, तो AD का मान कितना है 10.5 बटे 15। इसको अपन पॉइंट हटाते हैं तो बटे में क्या आएगा 10, और इसको किसके पाड़े से 15 के पाड़े से काट सकते हैं, 15 7 105 होता है, 15 एकम 15, यानी कितना आया 7 बटे 10। अब दूसरा उधर अनुपात लेते हैं, तो उधर में क्या लेना है, देखो AE बटे पूरा AC। AE का मान कितना है 2.8 और यहाँ पर जो मान है वो है 4.8। आपको मैंने कहा था जब पॉइंट के बाद बराबर संख्या हो तो पॉइंट हटा सकते हैं, इसमें भी पॉइंट के बाद एक संख्या, यहाँ पर भी एक है। ये हो गया 28 और ये हो गया 48। देखो कौन से पाड़े से कट रहा है, अगर इसको काटते हैं अपन 4 के पाड़े से तो 7 चौके होता है 28, लेकिन यहां से ये आ जाएगा 12 चौके कितना होता है 48। तो ये भी क्या है बराबर नहीं है। देखो ये 7 बटे 10 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 7 बटे 12। तो क्या लिखेंगे यहां पर AD बटे AB बराबर नहीं है AE बटे AC के। तो यहां भी लिखेंगे अतः DE BC के समांतर नहीं है, ये भी इसके समांतर नहीं है। अगर ये भुजाओं का अनुपात बराबर आता है तभी वो क्या होती है समांतर होती है, अदरवाइज समांतर नहीं है। तो ये था आपके दूसरे का तीसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं दूसरे का चौथा सवाल। इसमें भी आपको चेक करना है कि ये दोनों भुजाएं DE BC के समांतर है या नहीं है। उसी तरह का सवाल है जैसा अपन लगातार करते आ रहे हैं। तो देखो AD का मान जो मान दिया है पहले वहां रख लेते हैं। AD का मान है 5.6, ये AD है और इसका मान है 5.7, 5.6 नहीं है 5.7 है। दूसरा देखो BD का मान 9.5, ये BD का मान रखा 9.5। उसके बाद AE का मान दे रखा है 3.3 और फिर दे रखा है EC का मान 5.5। अब देखो अपन भुजाओं का अनुपात लेते हैं। देखो चारों मान भुजाओं के दे रखे ये और ये और ये, तो भुजाओं का अनुपात आप ले सकते हैं। देखो कौन सा आप ले सकते हैं AD बटे DB। AD का मान कितना है 5.7 और DB का मान कितना है 9.5। ठीक है, यहां एक पॉइंट के बाद एक एक संख्या तो सीधा पॉइंट हटा सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये कौन से पाड़े से कट रही है, ये कट रही है 19 के पाड़े से। 19 तीन कितना होते हैं 57 और 19 पंजे कितने होते हैं 95, तो 3/5 19 के पाड़े से काटने से। दूसरा देखो अब लेते हैं अनुपात AE बटे EC। देखो ये बटे में ये अनुपात लिया तो इसके सामने भी ऐसे ही टुकड़ों में लेना है, ये बटे ये, तो यहां पर आ रहा है 3.3 बटे 5.5। तो यहां पर भी पॉइंट के बाद एक संख्या हटा सकते हैं। इसको काटते हैं 11 के पाड़े से, 11 3 33 होता है, 11 5 55, तो ये भी कितना आ गया 3/5। हाँ ये बराबर आ गया, तो अपन लिख सकते हैं AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये लिख सकते हैं कि जो ADE है वो समांतर है किसके, BC के है। यानी थेल्स प्रमेय के विलोम से अगर भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाता है तो फिर ये भुजा इसकी क्या होगी समांतर होगी। तो ये था आपका दूसरे का चौथा सवाल। तो ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस बेस से सवाल थे ताकि आपको इसका नॉलेज हो जाए दोनों प्रमेय कैसे लगानी है, और आपको प्रमेय से अगर भुजा को समांतर कैसे करते हैं और भुजा समांतर दिए तो अनुपात कैसे बराबर करते हैं, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये थे आपके कुछ 11.2 के सवाल पहला और दूसरा, जिसके अंदर अपने 4 सवाल किए थे, जिससे आपको क्या है बेसिक आपका क्लियर होगा। अब आगे के जो सवाल है इसके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उनमें से आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। तो अब जो सवाल है वो आपके जो प्रमेय पर बेस आधारित जो सवाल है आपको सिद्ध करने वाले सवाल, वो आपको
आगे जो पार्ट है उसके अंदर अपन बात करेंगे। तो आज की क्लास है बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास है बस इतना ही। धन्यवाद।